ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से रख करके देवघर करते हुए गर्दन घुमा लेते हैं धीरे से, आराम आराम से गर्दनों का अभ्यास ऐसे धीरे धीरे 3 से 5 बार सीधे दिशा में, फिर आराम आराम से 3 से 5 बार विपरीत दिशा में। ऐसे अब आंखें घुमा लेते हैं, आराम आराम से आंखों को ऐसे ख्याल देते हुए ऐसे सत संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने की, यह जो 2026 का वर्ष लगा है, इस पर हम अपने स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखेंगे, साथ में अपने परिवारजनों और अपने इष्ट मित्रों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को सांसों के साथ बढ़ जाए। अब मुट्ठी बांधने का केवल घुमाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिएगा अब सामने से हाथ को, इस अभ्यास को अपन करते हैं। रिलैक्स हाथों को कर लीजिएगा। तो ये पहला अभ्यास है, इसको लगातार करते हैं बगैर रुके, बगैर थके, बैठे बैठे सारे अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आइएगा, दर्द हो रहे हो तो उसको अब कंधे को घुमाना है ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब विपरीत भी घुमाना है, उल्टा। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
अब रिलैक्स होकर के दोनों हाथ को बगल से, वही अभ्यास, पूरे हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए सीधे रहेगा हाथ, और सीधे हाथ से ही अपन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ऐसे। फिर दोनों हाथों को नीचे ला करके थोड़ा सामान्य अवस्था में बैठे, ताकि वहां पे जो हाथ में भार भर गया हो उसको सामान्य कर सकें। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ करके सर के पीछे ले जा करके ऐसे आराम से रोक करके खींच के रखना। दूसरे हाथ से ऐसे इस प्रकार से ऐसे आराम आराम से श्वासों की गति को सामान्य अवस्था में ला करके ऐसे अभी जितने हमने अभ्यास की, सर्वाइकल संबंधी समस्याएं, हाथ पैरों से संबंधी समस्याएं, कोहनी से संबंधी समस्याएं, भुजाओं से संबंधी समस्याएं, सब दूर होंगे। चलिएगा, अब दोनों हाथ क्रॉस करके सर के ऊपर रखते हैं, सर से हाथ को ढकते हैं, हाथ से सर को एक दूसरे को विपरीत दबाव देते हैं, एक दूसरे का विपरीत दबाव ऐसे। सर से हाथ को ढकेल रहे हैं, हाथ से सर को ढकेल रहे हैं। गर्दन का कंपन, गर्दन मजबूत बनेगा ऐसे। फिर यही सर के पीछे ले जाकर के सर से हाथ को, हाथ से सर को ढकेलने का अभ्यास है। अब दाहिने हाथ से दाहिने कलाई को पकड़ करके हाथ से सर को, सर से हाथ को ढकेलना है। ऐसे इस प्रकार बढ़िया। कमर को थोड़ा घुमा लेते हैं ऐसे। ऐसे पैरों को खोल लेते हैं धीरे, आगे करेंगे, खींच के रखेंगे, सामने करेंगे, आगे खींचे, तान के रखें, पीछे अपनी ओर तान करके ऐसे रखें ऐसे। मन को शांत और रिलैक्स, पूरा जो
आपका ध्यान होना चाहिए, क्रियाओं पे होना चाहिए। जितने भी हम व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको पूरा ध्यान, पूरा फोकस, इधर उधर की बातें ना करते हुए मन को पूरा लगे कि हाँ, मेरे पैर की उंगलियां मुड़ रही हैं, मेरे पंजे मुड़ रहे हैं, तो वहां की मांसपेशियां स्वस्थ हो रही हैं, वहां की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, वहां की मांसपेशियां ताकतवर हो रही हैं। ऐसे सोचना चाहिए, आगे पीछे करने का प्रयास। सिर्फ कंधों को पूरे मेरी से लेकर के कंधे आगे पीछे बढ़िया मस्ती के साथ और आनंद के साथ चेहरे पे हर समय हल्का मुस्कुराहट। अब गोल घुमाना है, 1 2 3 4 5, पूरा गोल, 6 7 8 9 10। विपरीत घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को टकराना है, रक्त संचरण अच्छे करने के लिए पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अच्छे से टकराइएगा। रिलैक्स करते हुए अब एक पैर को मोड़ते हुए ऐसी लाइन पे अपने, 1 सांस छोड़ते सामने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तीसरे पैर से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे अब दोनों पैरों को ऊपर नीचे से करना है, अच्छे से पूरे रक्त संचरण और पैरों के नीचे की जो कुंडलियां हैं उसको मजबूती देने से इस प्रकार। अच्छे से करना ताकि पैर मजबूत बने, बैठे बने, तो पैरों को ऊपर नीचे करना।
रिलैक्स, थोड़ा विश्रांति दे करके, थोड़ा विश्राम देते हैं पैरों को। अब यहीं से बैठे बैठे पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को उठाते हैं, पूरा जितना उठा सके और नीचे लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। पूरा बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेते हैं। सीधे बैठना, कमर गर्दन सीधे रखते हुए पैरों को नीचे धकेलने का अभ्यास। इससे पेल्विक रीजन ठीक होंगे, मूत्राशय संबंधी, गर्भाशय संबंधी जितने भी समस्याएं सब दूर होंगी। ओवरी में सिस्ट हो चाहे गांठें हो, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे बढ़िया आनंद और उत्साह के साथ कमर गर्दन सीधे रखने का अभ्यास। ऐसे प्रत्येक मन में प्रसन्नता का भाव हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी संपन्न हो, ऐसी कामना करते रहना है। क्योंकि हम प्रसन्न हैं, हम समृद्ध हैं, तो भी हमारे भीतर समृद्धि और प्रसन्नता नहीं आएगी। जब हमारे आसपास हम देखेंगे कि शांति अभाव है, अशांति है, तो हमारे मन को भी अशांति है। तो प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, जो जितना हम कर सकते हैं उतने करना चाहिए। व्यवस्था को सुधारने के लिए, रीतियों को सुधारने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए यथासंभव काम करना चाहिए। हम बोल करके छोड़ देते हैं कि ये सिस्टम गलत है, ये रीति गलत है, ये नीति गलत है, ये रिवाज गलत है। अरे बोल करके छोड़ना नहीं, उसमें यथासंभव कोशिश करना चाहिए। जो हम बदलाव चाहते हैं अपने भीतर लाएं और समाज के पटल पर भी लाना चाहिए, क्योंकि हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो जिम्मेदार व्यक्ति जब तक कुछ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बैठ के सिस्टम को जितना हमारे हाथ में, जितना हमारे पास साधन है, संसाधन, जितनी विवेक भगवान ने दी, उतना जरूर करना चाहिए। ऐसे ऐसे ये इस प्रकार पैरों को ऐसे अच्छे से समय के साथ जितना समय देंगे शरीर उतना अच्छा होगा। ऐसे 2-4 बार 8-10 बार करके हम छोड़ देते हैं तो उतना फर्क नहीं होता। इसमें पूरा फर्क मिलेगा आपको, पूरा लाभ मिलेगा आपको। बैठे बैठे पूरे शरीर का योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास कई प्रकार से करते हैं, बैठ करके, खड़े होकर, उठ करके, लेट करके, दाएं बाएं, सब तरह से विभिन्न प्रकार के आसनों को हम कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधे करके बढ़िया मस्ती और आनंद के साथ, उत्साह के साथ ऐसे हम करें। ऐसे अब ऐसे करेंगे। जंघाएं पूरा नीचे, पूरा ऊपर, ऐसे चलिए कुछ समय मलासन में लेते हैं। ऐसे हाथों को मजबूती प्रदान होगा, जो चिपके हुए मल हैं वह मल द्वार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित होते हैं। फाइबर आपको जरूर लेना चाहिए, मैदे की चीजों से बचना चाहिए। आप भोजन चबा चबा करके करें, अच्छे से लिक्विड हो जाए, अंदर जाए, ताकि वह
पाचन तंत्र में कोई विघ्न ना डाले। विभिन्न प्रकार के अभ्यासों से, और सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की उपासना मंत्रों के साथ करें, सामान्य भी करें तो बहुत अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार की श्रृंखला हम फिर से पुनः प्रारंभ करेंगे। रोज करना चाहिए, उसे जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको लाभ मिलेगा जरूर। तो हमें प्रयत्न पूर्वक, अब कोई ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठिए, पंजे के बल एड़ी ऊपर है, देखिए मेरा एड़ी ऊपर, ऐसे अगर कोई बैठ सकते हैं तो बैठिए, कोशिश करना हम अपने शरीर के भार को पूरे पंजे पे टिका दें। ऐसे पंजे के बल से यथासंभव कोशिश करना, छोटे छोटे अभ्यास हैं। ऐसे स्थिरता बनाए रखें, मन की शांति तभी आएगी जब जब मन हमारा संतुष्ट है, शांतिपूर्ण है। ये स्थिरता ऐसे बना रखना, बैलेंस बना करके रखना है। ऐसे पंजे के बल खड़े रहे, पूरे शरीर को उठा, अब फिर पंजे नीचे, ऐसे धीरे से ये ऐसे अब नीचे आया, तो ये अभ्यास अपने को करना है। ऐसे पंजे को उठा करके बढ़िए, इतना कोशिश करें कि हमारा शरीर हमारे बस में रहे, हमें किसी का भी आलम्बन, किसी का भी सहारा लेने का ना पड़े। जो सीधे बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम आदि करते रहेंगे, चलिएगा। अब हम योगाभ्यास तो कर चुके हैं, अब ज्ञान की बात। दिमाग हमारे कंट्रोल में है, दिमाग कंट्रोल में रहेगा तब कोई बात अच्छे से कहेगा, तब वो हमारे खोपड़ी में घुसेगा, तो तब हमारा खोपड़ी अच्छे से काम करेगा। तो अच्छे से काम करने के लिए नए माह में, नया कैलेंडर वर्ष में पहला कक्षा लेने के लिए आदरणीय महोदय जी का ससम्मान स्वागत है कि आप इस ठंड के मौसम में और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए आप सादर